नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी बगिया में। दोस्तों, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि इस समय समय भी है और सही समय और सही लगाने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ, वो है प्याज का पौध। हम जाते हैं नर्सरी से, ढूंढते हैं हमें प्याज की पौध मिल जाए तो हम पौध लगाएंगे, तो आके प्याज लगा लें। जिस तरह से लहसुन ज़रूरी है उसी तरह से प्याज बहुत ज़रूरी है। अगर सीड से अपने यहाँ ही उगा लो तो नर्सरियों के धक्का ना खाओ, अच्छी पौध भी नहीं मिलती है। तो मैं तो हर साल अपने यहाँ खुद ही सीड तैयार करती हूँ, फूल आ जाते हैं उनसे सीड तैयार कर लेती हूँ और खुद ही अपने घर में पौध तैयार कर लेती हूँ। तो बीज से पौध कैसे तैयार की जाती है वो आज मैं बताऊंगी, और शिमला मिर्च के लिए कैसी मिट्टी चाहिए और कैसे शिमला मिर्च का बीज बोया जाता है, वो दोनों चीज़ें आज आपको करके दिखाऊंगी और बताऊंगी। तो देखिए दोस्तों, इतने बड़े डब्बों में भी आज काम चल जाएगा। ये मैं नर्सरी जो हम बीज बोएंगे, वो जो पौध होगी वो बहुत घनी होती है, फिर उसको उखाड़ के अलग अलग एक एक करके अलग अलग लगाते हैं। तो इतना बड़ा डब्बा भी बहुत बिल्कुल आपके लिए मुनासिब होगा, और नहीं तो इस तरह से ट्रे हो तो ये इस तरह से ट्रे ले लें। तो देखिए, इसको भरेंगे भी आपके सामने और इसमें सीड भी लगाएंगे। ये देखिए गत्ते का डब्बा है, इसको हमने अंदर को मोड़ लिया ढक्कन से, तो ये देखिए कितना मजबूत हो गया है। और इसमें 15-20 दिन रखना है केवल। जैसे 15-20 दिन की पौध हो जाएगी प्याज की, वैसे ही हम इसको निकाल के अलग अलग क्यारियों में, अलग अलग गमलों में दूर दूर लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैं इसकी सीड तैयार करती हूँ। तो पहले तो इस डब्बे में मैंने पत्ते भर लिए, इसके बाद में इसमें ये किचन वेस्ट डाल दिया। ये देखिए किचन वेस्ट डाल दिया, ये सारे दिन आज धूप में मैंने सुखाया। ये देखिए ये किचन वेस्ट डाल दिया। इसके ऊपर फिर से हम ये पत्ते डाल रहे हैं। देखिए ये इसलिए भरते हैं कि मिट्टी तो मैं थोड़ी डालूंगी, बस केवल नाम मात्र के लिए, केवल यही चीज़ों से डिब्बा भर दूंगी, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं मिट्टी में। इसमें प्याज तो मुझे लगाना थोड़ी, इसमें केवल जर्मिनेशन करना है। अब ऊपर से मैं इसमें देखिए इस तरह से थोड़ी सी मिट्टी डाल दी। ये देखिए इसमें मिट्टी डाल दी मैंने। अब मिट्टी डाल के और एक इसमें मैं लगाऊंगी शिमला मिर्च का सीड। ये देखिए ये शिमला मिर्च है ग्रीन वाली, इसका सीड लगाऊंगी। और ये प्याज का सीड है, ये लगाऊंगी। बहुत छोटा होता है प्याज का सीड, अभी निकाल के दिखाएंगे आपको। उसके पहले मैं बताऊं इसकी मिट्टी में क्या क्या मिलाना और कैसे मिलाना है। ये देखिए ये है वर्मी कंपोस्ट, ये है बोन मील, ये है नीम की खली, ये है फफूंदनाशक पाउडर, और ये देखिए किचन वेस्ट जो हम घर में बनाते हैं, और ये है इसमें पोटास, और ये चूना है। तो इस तरह से सारी चीज़ों को मैंने इसमें मिला लिया इस तरह से। ये फफूंदनाशक जरूर डाल देना, और हल्दी, राख, चूना तो इसलिए डालते हैं कि प्लांट जो अच्छा निकले, उसकी जड़ मजबूत निकले, प्लांट अच्छा, आयरन कैल्शियम की कमी ना रहे, आयरन कमी रहे, इसलिए डालते हैं। और राख इसलिए डालते हैं कि जिससे हमारे जो सीड डाला है उसको कीड़े न खाएं। तो अब ये सब चीज़ डाल के मैं ऊपर से इसमें देखिए एक मुट्ठी डाले दे रही हूँ, और इस तरह से इस मिट्टी में मिला दिया मैंने। देखिए ये मिट्टी जो बनाई थी इस डब्बे में, इतने बड़े डब्बे में ही सीड बहुत हमारे एनफ निकल आएंगे। तो इसमें इस तरह से मैंने ये खाद डाल दी। देखिए अब इसी तरह से ये हो गया ये, और दूसरा हो गया ये ट्रे हो गई है, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा गहराई नहीं, जो भी हम
पौध लगाएंगे, जो भी हम सीड को बोएंगे, उसके लिए मुझे ज़्यादा चौड़ी, ऊंची, गहरी, क्या जो भी समझ लो, वो मैंने बर्तन नहीं लेना है, केवल फ्लैट लेना है। 3-4 इंच मिट्टी होनी चाहिए, उसमें ही हमारा सीड जर्मिनेशन अच्छे से होगा। तो इसमें भी हम इसी तरह से इन खाद को हम मिलाए ले रहे हैं। देखिए इस तरह से मैंने इसमें भी मिला लिया, ठीक है। दोनों में मिला लिया। अब इसके ऊपर मैं क्या करूँगी, ये देखिए मैंने 2 घंटे पहले एलोवेरा पानी में काट के, ये देखो एलोवेरा का पानी में काट के डाल छोड़ रखा था। ये पानी का कलर देख लीजिए, ये इतना तीखा पानी हो गया होगा। इससे हम अपनी ये मिट्टी को भिगो रहे हैं। इस तरह से दोनों में हमने डाल दिया। देखिए इसमें भी अच्छे से डाले दे रहे हैं, जिससे सारी मिट्टी हमारी भीग जाए। ऊपर से मुझे सीड डालने के बाद पानी ना डालना पड़े, क्योंकि बहुत छोटा सीड दोनों का है। अगर हम ऊपर से पानी डालेंगे तो ये निकल जाएगा। तो इस तरह से ये दोनों बर्तन हमारे तैयार हो गए। अब आपने देख लिया मिट्टी मैंने कैसे बनाई और कितने बड़े बर्तन में लगा रहे हैं। अब चलिए मैं लगाना शुरू करती हूँ। ये शिमला मिर्ची है, शिमला मिर्ची को मैं निकाल रही हूँ। ये देखिए शिमला मिर्ची मैंने निकाल ली। इसका सीड कुछ टमाटर, बैंगन, मिर्ची जैसा होता है, देखिए। और इसमें मैंने मिला ली थोड़ी सी ये मिट्टी। और इस तरह से देखिए ये डाल दिया। ये देखिए शिमला की मिर्ची डाल दी। ऊपर से मैं इसको इस तरह से मिट्टी से ढके दे रही हूँ। अब मुझे पानी डालने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पानी डाल दिया। अब इसी तरह से ये रख दिया। अब मैं ये ट्रे उठा रही हूँ और ये निकाला मैंने प्याज का सीड। इससे हमारे पास में बहुत सारा प्याज, कई गमलों में लगाने के लिए प्याज मिल जाएगा। ये देखिए प्याज का मैंने सीड निकाल लिया। ये देखिए, और इस सीड को मैं इसी तरह से छितरा के इसमें चारों तरफ से डाले दे रही हूँ। देखिए इस तरह से इसको डाल दिया। और एक काम करना, बीच में आप ये लहसुन है ना, अगर आपको ज़रा सा भी डाउट हो तो इस तरह से बीच बीच में इसके 2-4 लहसुन का पीस लगा देना, जिससे इस मिट्टी में इतनी स्मेल रहेगी कि आपके जो सीड है उनके जर्मिनेशन होगा। तो उसके जर्मिनेशन होने के पहले उस सीड को आपके कोई कीड़ा ना खाए, कि लहसुन की वजह से कोई भी कीड़ा इसको टच नहीं करेगा। अब देखिए इस तरह से मैंने इसको ढक दिया। इसको लगाने के बाद अब मैं इसको वैसे बोरी लाऊंगी या पेपर लाऊंगी, लेकिन इस तरह से पानी डालने की हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि पानी मैंने पहले डाल दिया। इस तरह से मैं इसको ढक के 2-3 दिन छोड़ दूंगी। इसके ऊपर एक बोरी डालूंगी, या आपके पास पत्ते हों, घास हो, कोई ऐसी हरे प्लांट काटे हों, उनको रख दो और इसको छोड़ दो। अब ये अच्छे से जर्मिनेशन होगा। और ये लहसुन इस डिब्बे में भी, जिसमें मैंने शिमला मिर्च बोई थी, उसमें भी बीच बीच में मैं लहसुन लगाए दे रही हूँ, क्योंकि शिमला बीज निकलना भी थोड़ा मुश्किल होता है
और शिमला मिर्च चलने में भी थोड़ी मुश्किल होती, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कोई केयर लेती है तो शिमला मिर्ची। प्याज तो एक बार आपने जर्मिनेशन हो गया, आपने लगा दिया, फिर आपको कुछ नहीं, उसमें अच्छी रिच मिट्टी में लगा दो, कोई केयर नहीं मांगता है। लेकिन शिमला मिर्ची बहुत केयर मांगती है, इसमें नाना प्रकार के कीड़े भी लगते हैं और ये केयर भी ज़्यादा मांगती है। तो इस तरह से इसको भी बो के हम ढक देंगे। तो आप अपने घर में ही प्याज की पौध तैयार कर सकते हैं, आपको मार्केट जाने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास सीड है तो सीड से किस तरह से जर्मिनेशन किया जाता है, किस तरह की मिट्टी में बनाया जाता है, किस तरह के पात्र ग्रो बैग में बोना चाहिए, कितने बड़े बोना चाहिए, ये सारी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको नॉलेज के लिए मैं दिखा दूं, मैं ऐसी ही ट्रे में लगाती हूँ। 1 सेकंड अभी दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना गहरा है, केवल 3 उंगली की नाप में है और कितनी अच्छी देखिए पौध निकली है। बस मैं ऐसे ही लगाती हूँ और इस तरह से जर्मिनेशन होता है। ऐसी हमारे पास हर चीज़ की पौध तैयार है। अगर आप कहेंगी तो आपको हर चीज़ की पौध मैं दिखा दूंगी। एक किसी ने कहा है कि आप अपना थोड़ा गार्डन भी दिखा दिया करिए, तो एक लंबा वीडियो हो जाएगा। चलिए, मुझे गार्डन दिखाने में कोई हर्ज नहीं। हम सोचते हैं एक दिन गार्डन व्यू ही पूरा दिखा देंगे। मैं यहाँ खाली छत पर बनाती हूँ, गार्डन मेरा उस छत पर है, बहुत लंबा चौड़ा गार्डन है। किसी दिन पूरे क्यारियाँ सहित आपको हर चीज़ क्या क्या लगा रखा है सारा दिखा देंगे। आज तो बस वैसे ही मैंने एक झलक दिखा रही हूँ। और इस तरह से आप लोग लगाइए। तो कैसा लगा आपको प्याज का सीड का लगाना और हमारा वीडियो और हमारी जानकारी? अगर ये सब चीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।